बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के मामले पर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के जो तेलखा खेस किस्म के जो रिमार्क्स थे, एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा आज कमरे अदालत में क्या कुछ होता रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान की जानिब से चीफ जस्टिस से जो एक ही इस्तदा की गई थी, एक ही जो रिक्वेस्ट की गई थी, उस पर उन्हें काजी साहब ने केस से लाजवाब कर दिया है। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अपना जो तीसरा जो प्लान है वो सामने रख चुके हैं। क्या मामला है, क्या कुछ होने वाला है, जेल के अंदर से उन्होंने क्या कहा है, ये भी बताएंगे। और उसके साथ साथ आज मुस्लिम लीग नून जो है वो लुट चुकी है। आज मुस्लिम लीग नून को कैसे मुंह की खानी पड़ी है पंजाब के अंदर, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम से आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान एक बार फिर दोबारा वापस कर दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलते ही इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने यह वाजे किया था, ये वाजे अहकामात थे कि फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलाट भी किया जाए और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में सर्टिफिकेट जो हैं वो जारी भी कर दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हरदर्मी का मुजाहरा किया और न तो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलाट हुआ और न तो वेबसाइट पर वो सर्टिफिकेट जो हैं वो जारी की गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर एक इजलास तलब कर लिया कल, और उस इजलास के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बड़े तेलखखेज किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। नाज़रीन, वो समाअत की तमाम कार्रवाई तो आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने केस में जब समाअत का आगाज हुआ तो समाअत के आगाज में ही उन्होंने ये इस्तफसार किया कि बताया जाए कि पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली जो फैसला है वो आया है या नहीं। उस पर हामिद खान ने बता दिया कि पेशावर हाई कोर्ट का जो तफसीली जो फैसला है वो तो नहीं आया है। उस पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने पढ़कर सुनाया और उसको सुनाने के बाद जो तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उनकी जानिब से, हामिद खान की जानिब से ये इस्तदा की गई चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से कि इस केस में मुझे 2 से 3 दिन दे दें ताकि मैं कुछ तैयारी कर सकूं। फिलहाल मेरी इस हवाले से कोई तैयारी नहीं है। उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये वाज़े तरीके से कहा कि आपको 3 दिन मिलेंगे, आपको 3 दिन का टाइम भी दिया जाएगा और हम साथ साथ ये जो छुट्टियों का जो दिन है, हफ्ता और इतवार के, ये भी हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इलेक्शन के केसेस को सुनने के लिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि फिर हमें पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो हमें मुअत्तल करना पड़ेगा। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो आज उनके जो रिमार्क्स थे, उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि यह मामला जो है ये तहरीक इंसाफ के लिए आसानी से कुछ बेहतर होने वाला नहीं है और ना उनके हक में उस तरीके से आसानी से ये केस जाने वाला है। ये वो वाजे कर चुके हैं कि अगर आपने 2 से 3 दिन का वक्त लेना है तो ठीक है, हम दे देते हैं, हम तो हफ्ता इतवार भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसे मुअत्तल करने पड़ेगा। उस पर जो उसका इलेक्शन कमीशन का जो वकील है मखदूम अली खान ने ये वाजे कर दिया कि कल तो तमाम सियासी जमातों को उनका इंतखाबी जो निशान है वो इलाट होने वाला है, तो कल तो फिर टाइम ही नहीं है। उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह वाजे कर दिया कि देखें, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसको काम करने का पूरा हक है, ना तो उसके काम पर कोई मुदाखलत हो सकती है। मुदाखलत किसी सूरत नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक आईनी इदारा है। अगर वो अपने बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभाने के लिए तैयार नहीं होता है, वो अपना काम नहीं करता है, तो इस पर हम फिर बात कर सकते हैं, उस मामले को देखा जा सकता है। तो कहा कि वरना तो जो इनका काम है वो हर सूरत देखा जाएगा। उस पर फिर दोबारा तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से कहा गया कि मुझे एक आध दिन तो दिया जाए ताकि मैं इसको थोड़ा देख सकूं। उस पर जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे मखदूम अली खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने
अपनी पार्टी इंतखाबात जो हैं वो 2017 में वो कर चुके थे। उसके तहत जो है पार्टी के आइन के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ को 2022 में पार्टी के इंतखाबात करवाने थे, लेकिन उन्होंने अपने इंतखाबात नहीं करवाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा इंतखाबात न कराने पर नोटिस जो है वो दी गई थी। उस पर नाज़रीन बाकायदा जब ये मामला आगे बढ़ा तो उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने बाकायदा कहा कि ये तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से ये नहीं कह सकता है कि वो ये अपील दायर इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्यों किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ये पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर क्यों की है, तो फिर हम आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए थे? ये भी उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने पूछा। तो आज जो समाअत हुई है नाज़रीन, इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान आसानी से मिलने वाला नहीं है। अगर तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा? होगा ये कि बल्ले का निशान न मिलने पर तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो हैं, एक आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और फिर उनको सेनेट से भी बहुत कुछ नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सेनेट के जो मखसूस नशिस्तें होती हैं, वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि उसी जमात को आइन के मुताबिक सेनेट की मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, जिनका इंतखाबी निशान हो, जो बतौर एक पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेती है, उसको उसका हिस्सा मिल जाता है। तो तहरीक इंसाफ यहाँ से भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना कर सकती है। उसके साथ साथ नाज़रीन आज पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को बाकायदा एक बड़ी नोटिस जो है वो जारी हो चुकी है। कल जब पे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उन्होंने बाकायदा मिल के फैसला कर रहे थे, बाकायदा इजलास बुलाकर, तो उस दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले का निशान जो इलाट न होने पर और सर्टिफिकेट जारी न करने पर तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर हाईकोर्ट पहुंच चुकी थी और उन्होंने बाकायदा अपील दायर की थी कि अभी तक जो है वो इंतखाबी जो निशान है वो इलाट नहीं हो रहा है। उस पर इलेक्शन कमीशन को आज पेशावर हाईकोर्ट ने बाकायदा तौहीन अदालत के मामले को लेकर आज नोटिस जो है बाकायदा जारी कर दी है। अब देखना यह है कि पेशावर हाईकोर्ट को इस नोटिस के जवाब में इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देता है। मुझे तो नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस नोटिस को वो सीरियस लेगा और वो जवाब देना चाहेगा, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट पर उसका ज़्यादा फोकस होगा और सुप्रीम कोर्ट से वो अपने हक में कोई ना कोई फैसला लेना चाहेगा। तो इलेक्शन कमीशन अभी बुरी तरह तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ चुका है और समझ में नहीं आता है कि बल्ले का निशान इलाट होने पर इन्हें क्या इशू हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ नाज़रीन एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे कि क्या चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो ग्रैंड हयात केस में कार्रवाई के डर से मुस्तफ़ी हो चुके हैं। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने हम रखेंगे और नाज़रीन आप लोगों को बताते चलें कि ये अचानक के जस्टिस एजाजुल एहसन अपने ओहदे से मुस्तफ़ी क्यों हुए हैं, ये भी बताएंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून को कैसे मौक़िफ़ खानी पड़ी है और खान साहब का प्लान सी क्या है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन द न्यूज़ की ये स्टोरी है, द न्यूज़ का ये दावा है और उनका ये ज़राए से ये खबर सामने आ चुकी है। ये बताया जा रहा है कि दो मुख्तलिफ ज़राए द न्यूज़ को ये बता चुकी है कि जस्टिस एजाजुल एहसन को ग्रैंड हयात होटल केस में मुतज़ाद किरदार की वजह से उन्होंने गैर मुतवक्किल तौर पर उन्होंने इस्तीफ़ा अपना पेश कर चुके हैं। एक ज़राए ने दावा किया है कि सुप्रीम कौंसल जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रही थी, लेकिन मुतल्लिका हलकों से इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई है। दूसरे ज़राए ने जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े की वजह बयान करते हुए कहा है कि इस केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के किरदार के हवाले से मुतल्लिका मवाद मुख्तलिफ इदारों से चंद माह कबल जमा किया जा चुका है और ग्रैंड हयात होटल के केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जनवरी 2019 में ग्रैंड हयात होटल की लीज बहाल की थी। ये लीज सीडीए ने बाकायदा बाईलास की खिलाफ वर्जियों पर मनसूख कर दी थी। इससे 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे, जो जज बनने से कबल बाकायदा बतौर वकील काम करते थे। इस कंपनी के 13.5 एकड़ ज़मीन जो हैं वो बाकायदा ग्रैंड हयात होटल की तामीर के लिए इलाट की गई थी, लेकिन कंपनी ने होटल के बजाय 40 मंजिला पुरताइश अपार्टमेंट के कम्प्लेक्स जो है वो तैयार किया था और हरे भरे इलाके के को रिहायशी और तिजारती इलाके में तब्दील कर दिया था। ये अपार्टमेंट से बाअसर एक प्रोफाइल शख्सियत के थे। तो
बताया जा रहा है कि इस केस में भी बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ हो चुकी हैं, कानून की वायलेशन हुई है और सीडीए के जो बायलास थे उसकी खिलाफवर्जी हो चुकी है। तो उसमें बाकायदा बताया जा रहा है, द न्यूज़ की स्टोरी है कि जस्टिस एजाजुल हसन जो हैं, बाकायदा इस केस में उनका एक मुतनाज़ा किरदार था, तो ये उनको बताया जा चुका था। बाकायदा एक दावा ये सामने आया है द न्यूज़ का कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने बाकायदा जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ भी कार्रवाई करने बाकायदा जा रही थी, लेकिन इसकी तस्दीक मुतल्लिका हलकों से नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होने वाली थी। तो उससे पहले ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मामले को उन्होंने एक बहाना बनाकर वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो चुके हैं, ताकि कहा जाए कि वो ये बता सकें कि मैंने तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, इसलिए अपने ओहदे से मैं मुस्तफ़ी हो चुका हूँ। ये बताते हुए वो अपने जो है वो इस मामले से खुद को मुस्तफ़ी करना चाह रहे थे, तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी का बताकर उन्होंने हुए हैं, लेकिन असल में उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही थी। उस कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने अपने ओहदे से वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये मामला यहाँ थमने वाला नहीं है, आगे भी मज़ीद सुप्रीम कोर्ट से बड़े अ, शख्सियत जो हैं, वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो सकते हैं, ये दावा है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून को मौके खानी पड़ी है। हुआ कुछ यूँ है कि मुस्लिम लीग काब ने मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का बाकायदा फैसला आज कर दिया है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है। उसमें वाज़ेह तरीके से ये बताया जा चुका है कि चौधरी शुजाअत की सरबराही में जो इजलास हुआ था, उसमें ये फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, उन्होंने वजह ये बताई है कि मुस्लिम लीग नून ने हमारे मतलूबा जो हलके थे, वहाँ अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और पार्टी की क़यादत ने ये फैसला किया है कि इस दौरे मियार का वो शिकार नहीं होंगे। चौधरी सालिक ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून मेरे और मेरे भाई के खिलाफ गुजरात में अपने उम्मीदवार जो हैं वो खड़े कर चुके हैं और मुस्लिम लीग का पंजाब के सेक्रेटरी जनरल शाफे हुसैन ने भी इससे इत्तेफाक किया है। तो यूं इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून ने जो अपने उम्मीदवार इलेक्शन में बाकायदा मैदान में उतारे हैं, उस पर काबली का ये कहना है कि हमारे हलकों में भी उन्होंने बाकायदा ये उम्मीदवार खड़े किए हैं, इसलिए हम इनके साथ कोई साथ नहीं है, सीट एडजस्टमेंट किसी सूरत नहीं हो सकती है। ये एक बड़ी आज मुस्लिम लीग नून को अपसेट का सामना करना पड़ा है। और आज की आखिरी और सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने आज अडियाला जेल के अंदर समाअत के बाद जो है वहाँ वकला से गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू की है और कहा है कि वो अगर इलेक्शन लड़ने के लिए उनके लिए इजाज़त नहीं मिलती है और उनको हर जगह से मुस्तरद किया जाता है, तो वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट जाने का बाकायदा वो आज फैसला वो कर चुके हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा है कि बाकायदा इस मामले में चुप किसी सूरत नहीं बैठूंगा। और इमरान खान का ये भी कहना था कि ताकत के जोर पर सारा कानून ख़त्म किया गया, जो हमारे साथ हो रहा है किसी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। जनरल बाजवा ने अगस्त 2022 में मुझे और शाह महमूद कुरैशी से कहा कि चुप करके बैठ जाओ तो 2 ताई अक्सरियत मिल जाएगी, अगर खामोश न हुए तो 30 सीटों तक महदूद कर देंगे। अमजद खान आईसीयू में हैं, ये इंतहा है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। अमजद खान की बात कर रहे हैं और हमारे जो लोग थे उनको बाकायदा पार्टी से निकाला जा रहा है और इस वक्त हमारा जो ख्याल है वो जारी है। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे इजाज़त नहीं मिलती है इलेक्शन लड़ने की, तो उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट हर सूरत पहुंच जाऊंगा। तो यूँ प्लान सी पर बाकायदा इस वक्त तहरीक इंसाफ काम करना चाह रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।